रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। ये रहीमदास जी का दोहा है, जिसमें पूरा सार छिपा हुआ है कि हमको पानी बचाना चाहिए। बरसात साल में एक बार 2 महीने 3 महीने के लिए आती है, जिस रूप में भी आती है कम ज़्यादा, और उसके बाद में लगभग 9 महीने कोई बारिश नहीं आती। तो बरसात के दिनों में बरसने वाले पानी को सहेजने की प्रथा हमारे अनादिकाल से चली आ रही है, और किसी भी रूप में उनका संरक्षण करते थे हमारे पूर्वज, और उस पानी से अपना काम चलाते थे। तो ये परंपरा चली आ रही है, चल रही है, और आगे भी चलेगी। बल्कि मुझे लगता है आगे ज़्यादा चलनी चाहिए। आगे ज़्यादा इसलिए चलनी चाहिए कि पहले वनस्पतियों के कारण, हरे भरे पेड़ों के कारण कुदरती जल संरक्षण होता था, लेकिन अब वो कम हुआ है, वनस्पतियाँ कम हुई हैं, पेड़ पौधे कम हुए हैं। तो अब पानी के संरक्षण के और नई नई टेक्निकों को काम लेना चाहिए। उन्हीं में से एक टेक्निक है बांध या तालाब। अगर बड़ा होता है तो उसको बांध का रूप देते हैं, और उसके कुछ सिस्टम होते हैं। यहाँ आज हम राजस्थान सरकार एक बोर्ड देख रहे हैं, जल संसाधन विभाग सिरोही, अणगौर सिरोही परियोजना नाम है इसका। और परियोजना के मुख्य तकनीकी आंकड़े इसमें लिखे हुए हैं। इसमें कुल भराव क्षमता 495.21 फुट है, मेघे घन फुट। बांध की कुल लंबाई 2780 मीटर लंबाई, और इसकी उपयोगी भराव क्षमता 466.80 घन फुट है। ओवरफ्लो की लंबाई भी इसमें दी है 243 मीटर। बांध का डूब क्षेत्र है। ये हमको जानकारी इसलिए रखनी चाहिए कि हम जहाँ से पानी पीते हैं उसकी स्थिति क्या है। हालांकि ये स्थिति सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन हम जानकारी क्यों ना रखें। हमारे को जानकारी रखने में कोई हर्ज नहीं है। इसमें सिंचित क्षेत्र भी लिखा है, जिसमें सिंचित क्षेत्र का मतलब शायद ये है कि नहरों के माध्यम से जो पानी छोड़ा जाता है खेती के लिए। और कुल गेज लिखा हुआ है 22.50 फीट, और डिजाइन डिस्चार्ज 21,600 क्यूसेक, डिजाइन फ्लड 4 फीट, नहरी तंत्र की लंबाई 40.43, और फ्री बोर्ड 9 फीट, और मुख्य नहर 1, और माइनर तो इसमें 10.313। और बांध का निर्माण, ये तारीख हमको याद रखनी चाहिए कि 1988 में ये बांध बना, या यूं कहें कि आज़ादी के बाद का बांध है ये। हमारी स्वतंत्र भारत का ये बांध है। जब हमारा लोकतंत्र शुरू हो गया था 1988 में, इस बांध का निर्माण करवाया, और ये बांध होनी चाहिए। अगर हम इस बांध की बात करें, सेलवाड़ा बांध की बात करें, जवाई बांध की बात करें, ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर ये ना होते तो ये क्षेत्र सिंचित नहीं होता। हरे भरे की तो बात ही छोड़िए। ये हम देख सकते हैं यहाँ पहाड़ी, और बहुत अच्छी लोकेशन पे है। ये एक साइंस है इनका, जल संसाधन विभाग का, और उसके हिसाब से पानी। लेकिन ये इस सिरोही की प्यास बुझाने वाला बांध है, ये हम खास बात। और यहाँ इसमें पानी आबू तक का पानी आता है, माउंट आबू तक का पानी आता है, वास्तान जी से आगे तक का पानी आता है। हम उस नदी को देखते हैं, सुनते हैं, और उस तो आज हमको ये देखने का अवसर मिला, हमको आनंद भी आ रहा है, क्योंकि इस पानी को हम देख रहे हैं। कुछ पानी उड़ जाता है, कुछ पानी ज़मीन में रिचार्ज हो जाता है, जो इस एक नेचुरल प्रोसेस है। और कुछ पानी जो चूँकि हम सतही पानी का उपयोग नहीं करते, बोरिंग के माध्यम से पानी को फिर निकालते हैं, फिर पंपिंग करके सिरोही 8 किलोमीटर दूर है यहाँ से हम पहुँच आते हैं। ये एक पहाड़ी है, ऊपर हमने एक रामदेव जी का मंदिर भी है, बहुत प्राचीन मंदिर है। अभी कुछ भक्त बता रहे थे। ये खूबसूरत पहाड़ी है जो काफ़ी हरी भरी है। इधर हम देखेंगे तो ये सारे जो पहाड़ हैं, इनमें गुप्तेश्वर महादेव, बुरिया बाबा, और ऐसे कुछ प्राचीन तीर्थ हैं, कुछ पहाड़ हैं, पहाड़ों पे कुछ गुफाएं हैं। इसके लिए साधुवाद है।
और एक बात हम और कह सकते हैं, बरसात का क्रम जो भी हो, कभी अतिवृष्टि होगी, कभी सूखा होगा, लेकिन जब कभी अतिवृष्टि की स्थिति बने तो उस स्थिति में हम अधिकतम पानी को कैसे रोक सकते हैं, वो हमारा एक टारगेट होना चाहिए। वो टारगेट तभी संभव होगा कि हम इन तालाबों की, इन बांधों की समय समय पे डिसिल्टिंग कराते रहें। मैं कुछ मित्रों को जानता हूँ जो इसी विभाग से जुड़े हैं, वो कहते भी हैं कि डिसिल्टिंग तो होती है, लेकिन व्यापक रूप से डिसिल्टिंग नहीं होती। थोड़ी बहुत मिट्टी खेती वाले लोग ले जाते हैं, लेकिन हम इनकी व्यापक रूप से डिसिल्टिंग का भी प्रयास कर सकते हैं। विभाग करे, सरकार करे, समाज करे, या कुछ भामाशाह मिलकर करें। जैसे हम कभी कभी डिसिल्टिंग का अभियान चलाते हैं सिरोही में। मैं देव नगरी सिरोही है, जहाँ अनंत मंदिर हैं, देव कृपा है, यहाँ कंकर कंकर में शंकर है, और ये पानी को रोकने के साधन है। ये हालांकि सरकारी प्रयास है। इसके डूब क्षेत्र में खेती भी होती है, जैसे जैसे पानी कम पड़ता है, सूखता है, लेकिन पानी को बचाना ज़रूरी है। पानी के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। 2017 की बारिश को हम अगर याद करें तो उस समय पानी अतिवृष्टि का रूप लिया था। उस समय ये बांध का ओवरफ्लो टूटा भी था, ऐसा हमने सुना है, देखा है, और उसके कारण नुकसान भी हुआ था, क्योंकि उसने एक नया मार्ग बना दिया था। उस नए मार्ग में काफ़ी खेती को नुकसान हुआ था। हम इनका संरक्षण, जो हमारा जल संसाधन विभाग है, वो करे और बांधों की संख्या बढ़ाए। हम बांध खूब बनाएं, सब छोटे बनाएं, बड़े बनाएं, डिसिल्टिंग करें, क्योंकि ये मान के चलिए कि बरसात अगर भले ही 3 साल कम आती है, लेकिन अगर चौथी साल अधिक आ जाती है, पर्याप्त आ जाती है, अतिवृष्टि की स्थिति बनती है, तो वो साल हमारे भराव का साल होता है, और उस साल में हम पानी के सारे तालाब पोखरों को भर सकते हैं, भर के 3-4 साल का स्टॉक पूरा कर सकते हैं। इस तरह का मैं मेरी बात को आज हर्षित हो रहा हूँ। राजेंद्र नरूका नाम है मेरा, और जल जंगल ज़मीन हमारी लिए आवश्यक है। इनकी रक्षा होनी चाहिए, इनके आवक मार्गों की रक्षा होनी चाहिए। लेकिन ये अणगौर बांध की एक और बड़ी खास बात है कि यहाँ पहाड़ों से निर्मल पानी बहकर आता है, जिसको हम कहते हैं कि शहर की गंदगी या नालों की गंदगी या इस तरह के जो गंदगी यहाँ दिखाई नहीं देती। ये इसकी खूबसूरती है। मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। हमको ऐसे बांध बनाने चाहिए। हमारी सरकारों को ख़ास तौर से ऐसे ऐसे प्रकल्प तैयार करें कि जहाँ जहाँ से, क्योंकि सिरोही के पानी बहकर चला जाता है, इसकी बात हर एक बार होती है, हर बार होती है, और सही मायने में, क्योंकि आबू पर बरसने वाले पानी को हमको रोकना ही चाहिए। भले ही कभी ये देखिए, ये हम जो घनी हरियाली देख रहे हैं, ये इस जल के कारण है, क्योंकि इस जल के नीचे जितने भी खेत हैं, जितने भी हरियाली है, वो निसंदेह तुलनात्मक रूप से अच्छी होती है। और बहुत बहुत नमन और प्रणाम।